Very esteemed presiding officers, Mr. Tehsin sir and Musawwir sir, and my dear audience. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before I move forward, I'd love to invite Mr. Mushir Javed for the recitation of the few ayahs of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Now, we resume our program. So, the question was that this house is of opinion that in matters of education, the responsibility lies on us, not on the government. So, to propose the motion, I'd like to invite Mr. Ghiyasuddin. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सदर की इजाज़त से अपने मोशन को, जो उन्वान है आज का, उसको पेश करना चाहूँगा। दिस हाउस इज़ ऑफ ओपिनियन दैट इन मैटर ऑफ एजुकेशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन अस नॉट ऑन द गवर्नमेंट। कि जो तालीम की जिम्मेदारी है वो हमारे ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर नहीं है। हमारा ये मानना है और इस बात को मैं चंद अपने पॉइंट से इसकी हिमायत करूंगा। पहला पॉइंट ये आता है जो इस बात की तस्दीक करता है कि जो बच्चे घर से तरबियत पाते हैं, जिनकी तरबियत उनके वालिदैन करते हैं, उनकी मोरल वैल्यूज़, उनकी जो तरबियत होती है, उनके जो अखलाक होते हैं, वो कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं उन बच्चों से जो अपने बचपने में अपने घर को छोड़ देते हैं। वो बच्चे जो घर से तरबियत पाते हैं उनके साथ रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज इंटैक्ट रहती हैं। वो अपने मजहब को, अपने अकीदे को बरकरार रखते हैं। तीसरी बात कि जो तालीम के अंदर इनोवेशन, तब्दीली जो चीज आती है वो इस दर्जे तक आती है कि वो बेसिक आइडिया को, बेसिक रूल्स को डिस्टर्ब नहीं करती। मैं आपको बात ये ऐड करता चलूं कि जो उन्वान डिस्कस हो रहा है ये 1884 में हो रहा है। 1884 जब हिंदुस्तान के ऊपर ब्रिटिश सरकार की हुकूमत है, अंग्रेजों की हुकूमत है, और वो 1857 के रिवॉल्ट के बाद में जो हालात उस वक्त हैं, उस वक्त इस टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है। अगर हम उन हालात पे गौर फिक्र करें तो ये देखेंगे कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि किसी तरीके से हम इस उभरते हुए रिवॉल्यूशन को काबू में लेकर आए। जो लीडरशिप डेवलप हो रही है उस लीडरशिप को किस तरीके से कैद करें। तो उनका ये प्रपोजल रहा कि वो तालीम को अपने काबू में रखें। बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या उसका मुस्तकबिल होगा, वो उन्होंने अपने हाथ में रखने की कोशिश करी। हालांकि सर सैयद अली रहमान ने इसको अलग अंदाज से देखा और उन्होंने एक ऐसे इदारे को कायम करने की कोशिश करी जिसमें वो अपनी वैल्यूज को, अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को बरकरार रखे। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जज़ाकल्लाह। Now, the next speaker, yes, Mr. Farid Mirza.
अस्सलाम वालेकुम सामाइन। सदर ज़ी वक़ार, मैं इस चीज़ के मुकाबिल में हूँ कि जो तालीम की ज़िम्मेदारी है वो गवर्नमेंट सरकार पे होनी चाहिए, ना कि हम पर उसकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। जो लोग भी इसके ख़िलाफ़ थे, मैं आपके ज़रिए से उन्हें इस चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो ये कि तालीम की ज़िम्मेदारी, क्योंकि मैं इसके फ़ेवर में हूँ, सरकार पर होनी चाहिए। इसलिए मेरा पहला पॉइंट ये है कि आम इंसान बगैर सरकार की मदद के, जिस तरह से ये डिबेट चल रही है 1884 के ज़िम्न में हम बात कर रहे हैं, 1884 के ज़िम्न में जाकर के बात कर रहे हैं, तो सरकार अगर आवाम को सपोर्ट करती है, उसका मदद करती है, और सरकार इस चीज़ की जिम्मेदारी जब लेगी तभी आप तालीम में आगे बढ़ सकते हैं। आप देखें कि 1857 की गदर के बाद हालात कैसे थे। उस वक्त के अवाम के पास इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, अपने लिए लड़ाई कर सके, तो कैसे वो तालीम में आगे बढ़ सकते थे। उनको सरकार के मदद की जरूरत थी, और बगैर सरकार की मदद के, बगैर सरकार के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई ऐसा इदारा कायम किए बगैर अवाम में इतनी ताकत नहीं थी कि वो तालीम को आगे बढ़ा सके और तालीम में आगे बढ़ सके। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर सरकार जिस तरह से माहौल और फिजा, आप देखिए जिस तरह से हमारे भाई ने इस पे बात की, तो मैं इस तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अगर आपके बहुत से घर का माहौल, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे घर का माहौल ऐसा, मतलब सरकार जो स्कूल्स होते हैं या फिर इस तरह के जो माहौल होता है, मैं एक बताना चाहूंगा कि बहुत सी जो फैमिलीज होती हैं, बहुत से जो परिवार खानदान होते हैं, वहां का माहौल ऐसा नहीं होता कि बच्चा एक अच्छी तरबियत पा सके। उसको एक स्कूल की जरूरत होगी, और स्कूल जो सरकार एक अच्छा माहौल अपने मुल्क को, अपने देश को अपने नजर के सामने रख, अपने मद्देनजर रख करके जो माहौल कायम करेगी कि स्कूल में जो सिलेबस, जो निसाब लेकर के आएगी, उसके तहत जब बच्चा पढ़ेगा तो ज्यादा बेहतर पढ़ पाएगा। वालिदैन एक अच्छी तरबियत कर सकते हैं, लेकिन तालीम के मैदान में अगर आपको बढ़ना है तो आप देखेंगे बहुत से वालिदैन ऐसे भी उस वक्त भी थे और आज के माहौल में भी हैं कि जो वाकई में तालीम याफ्ता नहीं है। तो अगर आप तालीम याफ्ता नहीं है तो आप अपने बच्चों को किस तरह से तालीमी मैदान में एक अच्छी तरबियत कर सकते हैं, एक अच्छी राह दिखा सकते हैं, कैसे रहनुमाई फरमा सकते हैं। इसलिए सरकार और सरकारी स्कूलों, इन सब तमाम चीजों की आवाम को और हम लोगों को ज्यादा जरूरत है, और जब सरकार हमें मदद करेगी, हमें सपोर्ट करेगी, तभी हम उस मैदान में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हर शाम है शामे मिस्र यहाँ, हर शब है शबे शिराज यहाँ, हर शाम है शामे मिस्र यहाँ, हर शब है शबे। So I'd love to request the audience for the referendum who are in the favor the motion. Please raise your hand. Favor. नहीं ज्यादा होगा, 9 3 12 14 होगा। And who are against? All right, then I'd love to request the presiding officers to give their conclusive remarks over the speakers. तो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, आप लोगों ने इस काम की शुरुआत की, ये बहुत ही खुश आइंद बात है, और हम आपको बता नहीं सकते हैं कि हम लोग कितना खुश हुए जब हमें शुरू में आकिब ने बताया था, और बाकी फिर मुसव्विर भाई ने, गयास साहब, इन लोगों से मालूम हुई चीज़ें, तो हम लोगों को कितना खुशी हुई कि एक दोबारे से जो एक डिबेटिंग कल्चर यूनिवर्सिटी का था, जो कहीं ना कहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि आप लोगों ने देखा कि पूरे कंट्री में भी वो जो डिबेट का कल्चर था, क्वेश्चनिंग का कल्चर था, क्रिटिक का कल्चर था, वो कल्चर को ख़त्म किया गया और जानबूझकर ख़त्म किया गया। तो उसके रिवाइवल की आप लोग बात कर रहे हैं, तो ये बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है, बहुत बहुत मुबारक हो, और आप तमाम लोगों को। दूसरी चीज़ जो है, हम आपको कुछ प्रोसीजरल पार्ट पे बात बताएंगे और कुछ सब्सटेंटिव, जो आपका जो टॉपिक है वो उसके सब्सटेंस पे कुछ बात करेंगे, और कुछ जो आपका प्रोसीजरल पार्ट पे, कि प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, क्या जो लाए अमल है हमारा वो क्या होना चाहिए। तो देखिए, जो डिबेट है वो अलग चीज़ होती है
बाकी चीजों से। जैसे फॉर एग्जांपल डिक्लेमेशन एक चीज कहलाती है, स्पीच एक चीज होती है, डिबेट होती है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। डिबेट अलग है, स्पीच अलग है, डिक्लेमेशन अलग है। हम लोग यहाँ पर जो अभी असेंबल हुए हैं, तो हम लोग बेसिकली जो डिबेटिंग स्किल है, वो डिबेटिंग स्किल को होन करने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए। बेसिकली हम लोग जो डिबेट है, इसको जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डिबेट है, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डिबेट को हम लोग इमुलेट करते हैं। और बेसिकली ये जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से इमर्ज हुआ। बाकी पहले अमर्त्य सेन ने और बाकी स्कॉलर्स ने कहा है कि बाकी जगहों पे भी ये था, वो खैर उस डिबेट में हम लोग नहीं जाएंगे। तो बेसिकली इसका मकसद क्या होता है? डिबेट का मकसद ये है कि जो भी टॉपिक है, उसके दोनों पहलुओं पे, जो फेवर में है, जो सपोर्ट में पहलू है, और जो उसकी अपोजिशन में पहलू है, दोनों पहलू को हम लोग उसके निटी ग्रिटी को पूरे डिटेल्स में वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। पहली चीज ये कि ये जो इनिशिएशन है, ये वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक इमोशनल अटैचमेंट हम सबका होता है, नो डाउट, अपनी पास्ट से, अपनी हिस्ट्री से और अपने एस्टेब्लिशमेंट से। तो ये जो इदारा कायम किया गया, उसको आप सब जानते हैं कि कितने सेक्रीफाइसेस किए गए सर सैयद ने, और सर सैयद के जो साथी थे उन्होंने, और उस वक्त के स्टूडेंट जो इस इदारे से जुड़े, उन लोगों ने इसको एक तरीके से इस बिल्डिंग को हम तक पहुंचाया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि उसको सेफगार्ड करें। बहुत बहुत मुबारकबाद। पहले दूसरी चीज़ ये कि मैं यहाँ वाजे कर दूं कि जो आपका टाइटल है इसका, डिबेट है ये, तो डिबेट में या तो आप फॉर में बोलेंगे या अगेंस्ट में। लेकिन ये मैंने देखा बार बार कि आप जो है बीच में चल रहे थे। मतलब आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ज़रूरत को भी महसूस करा रहे थे, कहीं ना कहीं आप ये भी बता रहे थे कि हम थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग नेचर रखें तो शायद हमारा बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है। एक्चुअली ये डिबेट है, तो या तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है बिल्कुल फॉर में या बिल्कुल अगेंस्ट में, ठीक है। ये आपका काम नहीं है, ये ऑडियंस का काम है कि उसका सोल्यूशन क्या दे, ठीक है। ये दूसरी चीज़ है।